मेरे मीठे बाबा, शिवरात्रि पे आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। एक एक चीज़ का महत्व नहीं जानते थे, किसी भी चीज़ का महत्व नहीं जानते थे। सब भक्ति में हर कर्म को किए जा रहे थे। ना आपकी पहचान थी, ना अपनी पहचान थी। आपको भी नहीं जानते थे। परंपरागत होकर सब भक्ति पूर्वक पूजा किए जा रहे थे। शुक्राने हैं बाबा, कैसे आपका अवतरण हुआ। आपने अवतरित होकर हम आत्माओं को ज्ञान दिया, अपनी पहचान दी। अपनी पहचान पाकर ही बाबा हम आपको पहचान पाए और सच्ची शिवरात्रि बनवाई आपने। हर चीज का महत्व बताया। कितने शुक्राने करें कम है बाबा। अपने साथ आपने जोड़ा, अपना बच्चा बनाया कि बेटा तुम मेरे बच्चे हो। हम तो दूर समझते थे, भगवान समझते थे। कितना खुद ढूंढ कर हमको अपने करीब ले आए, अपनी पहचान दी। सबसे पहले अपनी पहचान दी, जिसके शुक्राने हैं कि मैं आत्मा हूँ, नहीं जानते थे। इसीलिए तो आपको दुख हरता सुख करता कहा गया। आप ही तो आए हम बच्चों का दुख दूर करने के लिए। बच्चे भूल गए कि वो सुख करता के बच्चे हैं। मैं आत्मा सदा सुख स्वरूप हूँ, भूल गए थे कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। शुक्राने हैं बाबा। सब पहचान न होने के कारण सदा आपको दूर रख के आप पे चढ़ाया भी तो क्या चढ़ाया हम। भक्ति मार्ग में अक के फूल चढ़ाए बाबा, क्योंकि दुख था जीवन में। आपने कहा कि मेरे बच्चों, जितने भी जीवन में दुख हैं, कांटे हैं, सब मुझे समर्पित हो जाओ। तुम अपनी मैं को ही समर्पित कर दो, सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। अक का फूल कितना विषैला और कांटेदार होता है, ऐसे ही तो हमारा जीवन था जब तक बाबा नहीं मिले थे। मुख से मन में सबके प्रति क्या भरा हुआ था, विष, और मुख से क्या निकलते थे, कांटे। चुपते भी थे, चुप होते भी थे, दुखी भी होते थे। कैसे बाबा आपने कब इस विष को अमृत बना दिया। कांटे से जीवन शुरू हुआ, कमल का फूल बन गया। कैसे आपने हमारा जीवन
कमल के फूल की तरह निर्लेप न्यारा बना दिया। कैसे इस कीचड़ वाले जीवन में, कीचड़ था जीवन, प्रवृत्ति में निवृत्ति कर दी। प्रवृत्ति मार्ग में मैं मेरे से कैसे आपने ऊपर उठा दिया और कमल फूल समान खिला दिया जीवन। बाबा जैसे कमल का सारा परिवार कीचड़ के अंदर होता है और कमल का फूल चिकना होने के कारण कैसे उस पे कोई चिकनाहट नहीं ठहरती, कोई उस पे कीचड़ नहीं रुकती, कीचड़ से ऊपर ही रहता है, कीचड़ हमेशा नीचे रहती है। और कमल फूल को जो पावर मिलती है, मिलती भी वो कीचड़ से ही है। इसका भी आपने बाबा बहुत अच्छा अर्थ बताया कि मेरे बच्चे इसी सृष्टि में रहना है और मैं मेरे से अपने को ऊपर उठाते जाओ, अपनी आत्मिक अवस्था में रहो और आत्मा बन के मैं मेरे की सृष्टि से ऊपर उठ जाओ, तो तुम्हारा जीवन भी कमल पुष्प की तरह खिल जाएगा। और आपकी श्रीमत पाकर, रोज़ रोज़ की श्रीमत से कैसे आपने हमारा जीवन कमल पुष्प की तरह खिला दिया बाबा। सारे परिवार में रहते हुए जागृत कर दिया। पहले जब जागे नहीं थे तो भागते थे, मैं मेरे से दुखी होकर आत्मा भागती है, लेकिन आपने भागने से जागना सिखा दिया। मेरे बच्चे इसी मैं मेरे की सृष्टि से ऊपर उठकर जागो कि मैं कौन हूँ, जागृत अवस्था में रहो। लेकिन देखा जाता है कि कमल के फूल में खुशबू नहीं होती, सुंदर होता है लेकिन खुशबू नहीं होती। तो मेरे बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको अभी और आगे बढ़ना है और अपना जीवन गुलाब के फूल की तरह खिलाना है, उसमें खुशबू भरनी है। तो बाबा हमारे जीवन में खुशबू भर देता है। इतनी फूल जो खिलता है, गुलाब का फूल कहीं भी खिले, चाहे वो जंगल में खिले, किसी गमले में खिले, किसी कहीं भी खिले, वो सबको एक समान खुशबू देता है। बाबा हमारी भी एक समान दृष्टि करता है कि मेरे बच्चे अब पूरी सृष्टि तुम्हारी है, पूरी सृष्टि में तुम्हें एक रस अवस्था में भी रहना है और एक समान दृष्टि रखनी है। अपनी आत्मा में स्थित होकर सारे विश्व को आत्मा रूप में देखना है कि हर आत्मा यूनिक है, अलग है, लेकिन है आत्मा। उसके संपूर्ण स्वरूप को देखो। जैसे बाबा हमारे जीवन में आकर हमें संपूर्ण स्वरूप को देखता है, वो जो हमारी संपूर्ण अवस्था है उसको देखता है कि ये मेरा बच्चा संपूर्ण है। और आत्मिक स्थिति में देखता है, वो हमारी आत्मा को देखता है कि इसकी आत्मा जब संपूर्ण हो जाएगी तो अपने आप ही प्रेम से, सुख से, गुणों से, शक्तियों से भर जाएगी। बाबा कभी भी हमारा मैला स्वरूप नहीं देखता, संपूर्ण स्वरूप देखता है। और जब आत्मा जाग जाती है अपने संपूर्ण स्वरूप में,
तब उसकी दृष्टि भी सब आत्माओं के लिए वैसी ही बन जाती है। सब आत्माओं का संपूर्ण स्वरूप देखकर ही वह एक रस अवस्था में रहती है, सदा अचल अडोल अवस्था में रहती है, क्योंकि वह किसी के स्वभाव में, किसी के संस्कार में, किसी के किसी भी बात में नहीं जाती। वह सिर्फ उसका आत्मिक स्वरूप चमकती हुई ज्योत ही देखती है कि ये है तो शिव बाबा का बच्चा। एक वैसे भी बाबा क्या कहते हैं, एक अच्छाई तो सब आत्माओं में है, चाहे वो जागी हैं नहीं जागी हैं, वो अलग अलग विषय है, लेकिन एक एक बात तो सब आत्माओं में है। जितनी भी आत्माएं सृष्टि में हैं तो हमारे शिव बाबा के बच्चे। चाहे वो सतयुगी आत्माएं हैं, त्रेता युगी आत्माएं हैं, द्वापर युगी आत्माएं हैं, कलयुगी आत्माएं हैं, लेकिन एक अच्छाई है कि वो आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है। तो बाबा कहते हैं कि आप सिर्फ उस एक अच्छाई को भी देखोगे तो तुम्हारी अवस्था एक रस अवस्था रहेगी। लेकिन हम अगर गुलाब का फूल कहे कि मैं घर पे तो खुशबू दूंगा, जंगल में खुशबू नहीं दूंगा, उसकी तो खुशबू नेचुरल है, उसका गुण है। ऐसे ही आत्मा के गुण है। जब आत्मा अपने स्वरूप में जाग जाती है तो उसकी अंदर की खुशबू अपने आप चारों ओर फैल जाती है। उसके गुण, उसकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और उसका प्रेम सबके लिए सर्वदा फैलता रहता है, हर जगह हर समय। तो बाबा हमारी कितनी अच्छी खुशबू आत्मा की फैलाता है उसमें। लेकिन ये सारी कृपा शिव बाबा की होती है, क्योंकि अगर फूल को भी मिट्टी का, वायु का, सूर्य का, सबका अगर सहयोग ना मिले तो फूल खिल नहीं सकते। अगर उसमें माली उसकी रोज पालना ना करे तो फूल कभी भी खिल नहीं सकते। ऐसे ही देखते हैं। पर बाबा कहता है मेरे बच्चे अभी और आगे यात्रा करो, तुम्हें सूरजमुखी बनना है। सूरजमुखी अर्थात सूरजमुखी का क्या अच्छाई है कि सूरजमुखी का फूल हमेशा खिला रहता है। कब खिला रहता है? उसका मुख हमेशा सूर्य की तरफ होता है। जहाँ जहाँ सूर्य की डायरेक्शन जाती है, सूरजमुखी का फूल उसी तरफ उसकी डायरेक्शन जाती है और वो कितना शक्तिशाली बन जाता है। उसके बीज कितने शक्तिशाली बन जाते हैं, कितना सुंदर खिला हुआ फूल होता है। ऐसे ही मेरे बच्चे तुम सदा खिले हुए फूल रहो। तुम सदा, तुम्हारा मुख मेरी तरफ रहे तो मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर सदा प्रवाहित रहेंगी। सूरजमुखी बहुत सुंदर भी होता है और उसकी एक और अच्छाई बताते हैं कि सूरजमुखी का तेल कितना अच्छा होता है, जो खाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। सूर्य अपने आप में कितना ताकतवर होता है। तो ऐसे ही परमात्मा से हम सानिध्य पाकर हम आत्माएं भी कितनी ताकतवर बन जाती हैं। तो ऐसे सूरजमुखी की तरह खिला हुआ रहना है और परमात्मा की तरफ हमारी नज़र रहे। हमेशा हमारी मुख परमात्मा की तरफ रहे। जैसे मंदिर में भी दिखाते हैं ना, नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ होता है,
कछुए का मुख शिवलिंग की तरफ होता है। कैसे बाबा हमें नंदी का बताते हैं कि कैसे उसकी नंदी के अंदर ही बाबा आते हैं और आकर हम बच्चों को गीता ज्ञान सुनाते हैं, असली गीता ज्ञान सुनाते हैं, हमें हमारी पहचान देते हैं और कछुए की तरह हमारे इंद्रियों को समेटने की शक्ति देते हैं, सार और स्वरूप में बनने की नॉलेज देते हैं कि बच्चे हमेशा सार स्वरूप में रहो, विस्तार में मत जाओ, अपनी कर्मेंद्रियों का सही इस्तेमाल करो। कैसे व्यर्थ से समर्थ बनाते हैं हमारे विचारों को बाबा। हमेशा आंखें व्यर्थ देखती थी, कान व्यर्थ का सुनते थे, मुख जब सुनेंगे व्यर्थ, देखेंगे व्यर्थ, तो मुख हमेशा व्यर्थ बोलेगा। लेकिन बाबा ने कितना समझदार बनाया कि बच्चे सुनना है तो एक मेरी श्रीमत सुनो, देखना है एक मुझे देखो और अपनी रूहानी दृष्टि रखो, अपने आप को याद करो कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारी रूहानी दृष्टि अपने आप हो जाएगी। जब तुम्हारा अपने आप पर निश्चय होगा कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा से ही तुम्हारी दृष्टि आत्मा हो जाएगी। सब जगह आत्मा अपने आप ही दिखाई देगी। सबसे पहले निश्चय करना होता है अपने ऊपर। बाबा कितनी हमारी निश्चय बुद्धि बनाता है, अपने पे निश्चय कराता है, अपने आप पर बाबा पर निश्चय होता है, परमात्मा पे हमारा निश्चय कराता है, शिव बाबा अपने ऊपर निश्चय करवाता है अपनी पहचान देके। जब हमारा निश्चय पूरा होता है, परिवार पे निश्चय करवाता है, ड्रामा पे निश्चय करवाता है। इन सब निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है हमारी, और निश्चयात्मक बुद्धि ही सदा अचल अडोल रहती है, एक रस अवस्था में रहती है। वृत्ति में बाबा, कृति में बाबा, दृष्टि में बाबा, कैसे एक तार जुड़ जाती है, और जब कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है तो अपने आप ही लाइट आती है। कितने शुक्राने करें बाबा, आपके कम है। कैसे जगा दिया आपने, सच्चा जागरण करना सिखा दिया, जगा कर। एक दिन का जागरण नहीं, उस जागरण का प्रताप का फल ये दिया कि 21 जन्मों की हमें राजाई दे दी आपने। हमने तो आप पे कखपन चढ़ाया, मैं मेरा में चढ़ाया, लेकिन आपने बदले में क्या देते हो? यहाँ ही इतना सुख है आपके साथ रहने का। आप हमसे कितनी निस्वार्थ प्यार करते हो, तभी तो हमारे अंदर निस्वार्थ प्यार पैदा होता है। हम भी किसी लालच से, किसी इच्छा से आपका प्यार ना करें आपसे। जो बच्चा आपसे निस्वार्थ प्यार करता है वही शक्तिशाली बनता है, वही आपके दिल के करीब आता है, क्योंकि आपको निस्वार्थ प्रेम बहुत पसंद है, क्योंकि आप स्वयं हम बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हो। वो बच्चा हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में हमेशा आपसे अभी इसी वक्त जुड़ा रहकर जो आनंद मिलता है, उस आनंद के आगे सतयुग का भी आनंद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो इस समय का आनंद है आपके साथ का, न फ्यूचर की चिंता है, न प्रेजेंट का कोई दुख अंदर रह गया है।
आपके मिलने से जीवन कितना सरल, सुगम, निश्चल बन गया बाबा, निर्मल। आपने कैसा हमें बना दिया है। शुक्राने निकलते हैं, अपने को देख देख के शुक्राने निकलते हैं। कितना शक्तिशाली बना दिया है, जितना शक्तिशाली उतना निर्मल, उतना झुकना सिखा दिया, मिटना सिखा दिया। सारे अहंकार को खत्म कर दिया। इस अहंकार के कारण कितने विकारों में दुखी हो रहे थे बाबा। बीज को ही मिटा दिया अहंकार के। आज तभी हर पल प्रेम, आनंद, सुख, शांति ऐसे भिगो के रखते हो अपने प्रेम में बाबा के जीने का मजा आ गया। और जो चीज़ भीगी होती है उस पे आग कभी नहीं लगती। भीगे हुए कपड़े को कभी आग नहीं लगती। कैसे आपने अपने प्रेम में भिगो देते हो, तभी तो बाहर जो अग्नि है, विकारों की अग्नि छू नहीं पाती। छू उसे नहीं पाएगी जो भीगा हुआ नहीं होगा, उसे ही अग्नि जलाएगी। जो सूखा होगा, सूखी हुई लकड़ियों को ही आग लगती है बाबा। शुक्राने हैं कि आपकी ऐसे बरसती रहे कृपा। शुक्राने हैं बाबा, कैसे आप प्रेम में अपने भिगो देते हो। हर पल ये संगम युग का सुख लेते रहें, सदा आपका संग करते रहें। एक एक श्वास वेस्ट न जाए बाबा। एक एक संकल्प हर संकल्प में आपका साथ हो। हर संकल्प आपसे जुड़ा हो बाबा। हर संकल्प आपकी सेवा करे। हर श्वास आपकी सेवा करे। हर आत्मा जान जाए आपको बाबा। हर आत्मा सुखी हो जाए। पूरी सृष्टि से यही आवाज आए, मेरा मीठा बाबा आ गया, आ गया। हर आत्मा आपको पहचान जाए बाबा, यही दुआ है। हर आत्मा आपके प्रेम में भीग जाए, सुखी हो जाए, प्रेम स्वरूप बन जाए, आनंद स्वरूप बन जाए, सुख स्वरूप बन जाए बाबा, शक्ति स्वरूप बन जाए। सारे डर भय खत्म हो जाए। जो आत्मा आपके बारिश में प्रेम भीगेगी, उसकी तो बात ही क्या, कैसे पवित्र हो जाएगी। आप
आपने कैसे तन मन सब पवित्र कर दिया। शुक्राने हैं बाबा, शुक्राने हैं। सच्ची शिवरात्रि आपने कर दी। रात्रि में आके आत्मा को जगा के सच्ची शिवरात्रि मना ली।